बिहार का एक गांव जहां पर एक युवक होता है जो कि बचपन से अपने ननिहाल जा रहा होता है। ननिहाल में उसे एक लड़की पसंद आने लगती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो उसको चाहने लगता है। उसके बाद में उस लड़की की एक सहेली होती है जो रोज उसके साथ गांव में कहीं आया जाया करती है, स्कूल भी साथ जाया करती है। तो उस लड़की से वो मिलता है जो युवक अपने ननिहाल आता है और उस लड़की को कहता है कि तेरी जो फ्रेंड है उससे मेरी एक बार बातचीत करवा दे। पहली बार में लड़की जाकर अपनी फ्रेंड को नहीं कहती, लेकिन बार बार में जब वो लड़का उस लड़की से कहता है कि एक बार कम से कम तेरी फ्रेंड से मेरी बातचीत करवा दे, तो उसके बाद में वो जाकर अपनी सहेली से कहती है कि जो वो लड़का है जो अपने ननिहाल में यहाँ आया हुआ है वो तेरे से बातचीत करना चाहता है, कि वो सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहता है। इस पर उसकी सहेली उसको कहती है कि वो मिल तो लेगी लेकिन उसको जूते मारने के लिए मिल सकती है। इस तरह का डायलॉग देके भेज देती है। वो जाकर वापस वो लड़की उसको बताती है तो वो लड़का कहता है कि ठीक है वो जूते खा लेगा लेकिन कम से कम एक बार मेरी मुलाकात करवा दो। उसके बाद जब वापस यही बात उसको बताई जाती है उसकी सहेली की ओर से, तो वो मिलने के लिए एक बार तैयार हो जाती है। हालांकि वो आती झगड़ा करने के मन से है, लेकिन जब उनमें बातचीत होती है तो एक बातचीत का दौर शुरू हो जाता है और बातचीत धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और प्यार इस कदर हो जाता है कि दोनों अपने एक साथ जीने और मरने की कस्में तक खा लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो ये प्रेम कहानी है, इस प्रेम कहानी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है, वो हाल होता है जो कि आप सोच नहीं सकते। पूरे बिहार में नहीं, बिहार की ये घटना है लेकिन पूरे देश में ये मामला चर्चित हो गया था जब ये प्रेम कहानी सामने आई थी, क्योंकि कुछ इस तरह का हुआ था कि अगर वो लड़की चाहती तो शायद उस लड़के की जान बचा सकती थी, लेकिन इसका अंत कुछ इस तरह से होता है कि उस लड़के की जान तक चली जाती है। तो आज इस कहानी में इसी पूरी घटना को लेकर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। बिहार का एक जिला है अररिया जिला, जहां पर रानीगंज थाना क्षेत्र है। उसके अंदर एक बढ़ुआ गांव है। बढ़ुआ गांव के अंदर एक लड़का होता है जिसका ननिहाल होता है, बचपन से आना जाना। उस लड़के का नाम था छोटू। छोटू अपने ननिहाल बढ़ुआ आया हुआ था और जो छोटू यादव है वो भरगामा थाना इलाका है एक, वहीं पर उस थाना इलाके में रहरिया गांव का रहने वाला है और रहरिया गांव से वो अपने ननिहाल आया हुआ है। यहाँ हर साल का उसका यहाँ पर आना जाना था अपने ननिहाल, और बचपन से वो आता था तो उसको एक लड़की से यहाँ पर एक तरफा प्यार हो गया था और उसके बाद में जो उनकी बातचीत हुई आपस में तो उनका प्यार बढ़ गया था और उनके बीच में एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके बाद में जब वो अपने ननिहाल आया हुआ होता है तो जो लड़की होती है आरती, जिससे वो प्यार करता है, आरती की जो भाभी है रूबी देवी, तो वो रूबी देवी उसको फोन करती है छोटू यादव को कि छोटू तो ननिहाल आया हुआ है अपने, एक बार एक काम कर, तू अगर आरती से शादी करना चाहता है तो अभी मेरे घर पे आ जा। यानी कि आरती अभी घर पे ही है, तू घर पे आ जा, मैं सबसे तेरी बात करवा दूंगी, तो सबसे आके आज मुलाकात कर ले। और ये फोन लगभग 8 बजे रूबी देवी उसको करती है। तो पहले तो वो सोचता है कि इतनी रात को मुझे बुला रहे हैं, लेकिन उसको लगता है कि शायद उनके घर पर अभी कोई बातचीत हुई होगी इसीलिए मुझे बुला लिया, आज सारा सब कुछ फाइनल हो जाएगा और आखिर उसकी आरती से शादी हो सकती है, क्योंकि उसे कुछ इसी तरह की बात रूबी देवी ने कही होती है जो कि आरती की भाभी होती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारी शादी की बात ही करनी है। रवाना होता है और थोड़ी देर बाद में जो छोटू होता है कुछ घंटों बाद में वहां पर पहुंच जाता है उसके घर पे। जैसे ही वो आरती के घर पर जाता है, रूबी देवी वहां पर दरवाजा खोलती है, उसको अंदर बुलाती है, उसे एक कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर के उसे अंदर बंद कर देती है। बंद करती है तो पूछता है कि बाहर से क्यों बंद कर रहे हैं। तब उसको बताते हैं कि आरती अभी कुछ देर में आ रही है, तुम्हारी मुलाकात आरती से करवाएंगे और उसके बाद में फिर सभी लोग घर में बैठकर इस बारे में बातचीत करेंगे। उसे भी लगता है कि थोड़ी देर में आरती आएगी। आरती यादव जो है उसकी परीक्षाएं चल रही थी उन दिनों, तो परीक्षाएं चल रही थी तो रात को वो उठ करके अपनी पढ़ाई भी किया करती थी, अच्छे मार्क्स उसको लाने थे। तो उसने रात को 2:30 बजे का अलार्म लगा रखा था। आरती ने रात को 2:30 बजे का जब अलार्म लगा रखा था तो जैसे ही रात को 2:30 बजे अलार्म बजा, आरती नींदों से उठी, अपने आंखें मलते हुए बाहर आई कमरे से कि अब पढ़ाई कर ली जाए। बाहर आकर के टॉयलेट की तरफ जा रही थी तो उसने कमरे में लाइट जली हुई देखी
जिस कमरे में रात के समय अमूमन कोई आया जाया नहीं करता है, उस कमरे में लाइट जल रही थी, तो उसने खिड़की से जाकर जब सामने से निकल रही थी तब देखा कि खिड़की के पास में कोई लड़का खड़ा है। वो चौंक सी गई कि रात को उसके घर में कोई लड़का इस तरह से इस कमरे में खिड़की के पास में क्यों खड़ा है। उसने कमरे में अंदर जाकर देखा तो उसका प्रेमी छोटू था। प्रेमी उस छोटू को देखकर वो चौंक गई। अब वो अपने घर की परिस्थितियों को जानती थी कि उसके घर वाले इस शादी के लिए हाँ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ दिनों से घर में क्लेश भी चल रहा था। कुछ लोगों को पता लगा इस बारे में, तो कई चीजें भी घर में हुई थी। तो आरती को इस बारे में पता था कि इस तरह से संभव नहीं है कि उसके घर वाले बुला करके शादी की बात करें। वो सब कुछ माजरा समझ गई थी कि अब छोटू के साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। अगर उसको इस तरीके से बुलाया गया है तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला। वो छोटू पर चिल्लाने लगी, आखिर तुम क्यों आ गए बिना मुझसे बातचीत किए, आखिर तुम घर में क्यों आए हो। वो इस तरह से चिल्लाती रही उसके ऊपर। उसके बाद में आरती, क्योंकि कभी भी आरती और छोटू दोनों ने अपने परिजनों को इस बारे में बताया नहीं था कि उनके बीच में प्रेम चल रहा है, उनके बीच में किसी तरह का लव एंगल है, कि इस बारे में कभी भी कोई चर्चा नहीं हुई थी घर में। तो छोटू से कहता है कि आज तुम्हारी भाभी ने मुझे बुलाया है बातचीत करने के लिए, कि आज सब घर वालों से, परिवार वालों से बातचीत करेंगे अपनी शादी के बारे में और उसके बाद अपनी शादी हो जाएगी। तब वो आरती उसे कहती है, छोटू ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि मेरे परिवार वाले अभी हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वहीं से आरती दौड़ करके रात को ही अपने जो छोटू के मामा वहां पर रहते हैं, जो ननियाल है, वहां पर भाग करके जाती है। वहां पर जब भाग करके जाती है और उसके मामा को रात को जगाती है, मामा को कहती है कि इस तरह की बात है, छोटू हमारे घर पर आ गया, उसको के साथ कुछ गलत हो सकता है, उसको मार सकते हैं, इस तरह की वहां पर चीजें कहती है। लेकिन छोटू के मामा को विश्वास नहीं होता उस समय कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो कहते हैं कि सो जाओ, सुबह देख लेंगे, सारी चीज जो भी होगी सुबह बात कर लेंगे, इस तरह की कुछ नहीं होता, अगर बात करने गया तो बात हो जाएगी। वो नींद से उठे होते हैं, सारी बात को समझ नहीं पाते, शायद इसलिए इस तरह का जवाब दे देते हैं। समझाने की कोशिश करती है आरती, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता। आरती वापस दौड़ के अपने घर की तरफ आती है और जब घर की तरफ आती है तो वहां पर अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनती है। यानी कि अंदर छोटू को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और जो आरती के पिता हैं धीरेन्द्र यादव, आरती के भाई रविकांत, शशिकांत, उसके जो जीजा हैं पवन और कुछ और लोग वहां पर आए हुए थे, मिथिलेश, चंदन और उसकी जो भाभी है रूबी, वो सब लोग कमरे के अंदर उसको पीट रहे होते हैं। कहां कहां उसके नहीं मारा होता है, शरीर पर हर जगह, डंडे से, हाथों से, पैरों से, हर जगह उस पर हमला किया जा रहा होता है। बाहर का गेट तो खुला होता है, आरती अंदर चली जाती है, लेकिन अंदर जो कमरा जहां पर वो रहता है छोटू, वो कमरा अंदर से बंद रहता है। वो काफी खोलने की कोशिश करती है लेकिन कोई अंदर से कमरा नहीं खोलता। तब वो बाहर भाग के आती है। तब तक उसकी आवाज पूरे गांव में फैल चुकी थी, गांव के लोग इकट्ठे हो गए थे, वो चिल्ला रहा था। तो गांव में से कुछ लोगों में से एक ने उसको, आरती को अपना मोबाइल दिया, आरती ने मांगा था, तो आरती ने मोबाइल लेकर के सीधा जो छोटू के पिता हैं उमेश यादव, उनको फोन लगाया। उमेश यादव को जैसे ही पता लगा वो वहां से रवाना हो गए अपने गांव से, रहरिया गांव से, और आधे घंटे में यहाँ पर पहुंच गए। और उस दौरान आरती भी अपने घर में चली गई थी। उसके जो भाई थे उन्होंने आरती को भी एक कमरे में बंद कर दिया था और बाहर से लॉक कर दिया था। अब जो छोटू के पिता हैं वो वहां से गांव आ जाते हैं, आरती के गांव, और साथ में उसका भाई है छोटू का, वो भी साथ में आता है। छोटू का भाई जैसे ही आरती के घर पर पहुंचता है, वहीं जो छोटू के पिता हैं उमेश यादव, वो उसके मामा के घर पर जाते हैं बातचीत करने के लिए। वो कहते हैं अपने बेटे को, जो बड़ा बेटा होता है साथ में आया होता है, कि तुम एक बार जाकर छोटू को देखो, तब तक मैं जाकर तुम्हारे मामा को और सबको इकट्ठा करके वहां पर लाता हूँ। जैसे ही छोटू का भाई वहां पर जाता है उसके घर पर, गेट बजाता है, गेट खोलने की कहता है, तो जो आरती के भाई हैं वो गेट खोलते हैं और उसके थप्पड़ मारते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इसको भी रस्सियों से बांध दो, इसके साथ भी वही हाल करेंगे जो छोटू के साथ करेंगे। और ये सुनकर के वहां से उसका छोटू का भाई एक बार के लिए भाग जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि अंदर चल क्या रहा था आखिर। ये सारा माजरा चल रहा होता है। रात के लगभग 3:30 बज जाते हैं। जो छोटू के फादर हैं वो वहां गांव में लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपने गांव से भी कुछ और लोगों को बुलाते हैं, पंचायत को वहां पर बुलाया जाता है। और पंचायत जब वहां पर पहुंचती है उससे पहले जो आरती के परिजन है उसको इतना मारते हैं छोटू को कि वो निढाल हो जाता है, वो गिर जाता है। और बताया जाता है कि जो जीजा है पवन, वो उसको करंट तक लगाते हैं, छोटू को करंट के झटके तक देते हैं। और ये सारी बातें
आरती सुन रही होती है उसकी चिल्लाने की, करने की, लेकिन मजबूरी थी आरती की, उसको भी अब दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर जाकर के आरती का कमरा खोलते हैं उसके परिजन, और जाकर जब वो घायल हो जाता है छोटू, उसके बाद में आरती के पास जाते हैं, आरती को पूछते हैं, आरती क्या तुम छोटू से शादी करोगी? तो आरती कहती है हाँ बिल्कुल मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। उसको नहीं पता था कि छोटू की क्या हालत हो गई होगी अंदर, लेकिन फिर भी आरती कहती है कि हाँ मैं छोटू से शादी करना चाहती हूँ। और उसके बाद वही उसके परिवार वाले उस पर टूट पड़ते हैं, उसको बेरहमी से मारते हैं, उसी तरह से मारते हैं जैसे कि छोटू को मारा होता है, लाठियों से, डंडों से, सरियों से, सब तरीके से आरती को मारते हैं। लेकिन उसी वक्त पंचायत के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही पंचायत के लोग पहुंचते हैं, गांव के लोग पहुंचते हैं, वो गेट को तोड़ करके अंदर घुसते हैं और उस आरती को तो कम से कम बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन उससे पहले लोग छोटू के पास जाते हैं। छोटू की हालत जब देखते हैं कि छोटू की, देखते ही लग रहा था शायद अब इसके अंदर जान नहीं बची, क्योंकि जो करंट के झटके दिए गए थे उसके बाद में बचना मुश्किल था। फिर भी जांच के लिए उसको वहां के अस्पताल जो है वहां ले जाया जाता है, बड़ुआ गांव के, और उसके बाद में उसका जैसे ही वहां पर जाते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं वो डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। आरती को हालांकि गांव वाले लोग जाकर के बचा लेते हैं। शायद अगर गांव वाले लोग उस समय नहीं पहुंचते तो आरती की भी जान नहीं बच पाती, लेकिन आरती को बाहर लाया जाता है। जब पंचायत के लोग वहां पर पहुंचते हैं, जब तक ये हॉस्पिटल का और जब तक छोटू को देख नहीं लिया जाता, उससे पहले एक और वाकया यहाँ पर होता है। जब परिवार के लोग पंचायत के साथ पहुंचते हैं और आरती के परिवार वालों से कहते हैं कि छोटू को आपने अंदर बंद कर रखा है, छोटू के साथ आप मारपीट कर रहे हैं, तो उसके परिवार वाले कहते हैं नहीं हमने बंद नहीं कर रखा, हमने छोटू को बैठा रखा है, हम चाहते हैं कि आरती और छोटू की शादी करवा दें, क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? तो छोटू के घर वाले कहते हैं हाँ बिल्कुल हम तैयार हैं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद कहते हैं ठीक है आप गाड़ी की और सारी चीजों की व्यवस्था करो, आज ही हम शादी की व्यवस्था, शादी का प्रबंध कर देते हैं। इस तरह की बात कहते हैं शुरुआत के अंदर, जब पंचायत के लोग जाते हैं पंचायत के डर से। उसके बाद सुबह के 8 बज जाते हैं, पंचायत को भी लगता है कि शायद माजरा कुछ हो रहा है, क्योंकि उस समय तक आरती की पिटाई वो नहीं की होते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ पता लग जाएगा तो उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद में फिर जब पंचायत लगातार वहां घर के बाहर रहती है तो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद वो गेट तोड़ करके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उसके साथ बेरहमी से छोटू के साथ मारपीट की गई है, और ये मारपीट आरती के साथ भी की जा रही है। तो अगर उस समय वो थोड़ा सा देर होते तो शायद आरती की जान जा सकती थी। उसके बाद वहां से जो आरती होती है अस्पताल उनके साथ चली जाती है, और अस्पताल से फिर वो लौट करके वापस अपने घर नहीं आती। लौट करके वो वापस अपने घर नहीं आती है, लौट करके वो जाती है छोटू के घर पे, छोटू के परिवार वालों के साथ अस्पताल से वो जाती है, क्योंकि जहां पर उसकी डेड बॉडी होती है छोटू की हॉस्पिटल में, वहां पर आरती भी पीछे पीछे उनके साथ चली जाती है। और वहां पर जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस को वो पूरी घटना आरती सुनाती है कि रात भर वो घर में थी, बाहर गई, क्या क्या हुआ, सारा माजरा, जो उसने चिल्लाने की आवाजें, सब कुछ सुननी होती है। वो खुद भी घायल होती है, लेकिन पुलिस को सारी सच्चाई बताती है कि उसके परिजनों ने, उसके पिता ने, उसके भाइयों ने, उसकी भाभी ने आखिर जो छोटू है उसके साथ क्या किया था। और उसके बाद फिर वो छोटू के परिवार वालों के साथ उसके घर पर चली जाती है। वो एक प्रण लेती है उस समय कि वो तब तक खाना नहीं खाएगी जब तक कि उसको न्याय नहीं मिल जाता छोटू तक। उसके बाद में 7-8 दिन ऐसे बीत जाते हैं, वो खाना पीना छोड़ देती है। लेकिन उसके बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है तब जाकर के उसको मेडिसिन दी जाती है, और बाद में वो खाना पीना सारी चीजें शुरू करती है। ये सिलसिला कुछ इसी तरह से चलता रहता है, और उसके बाद में जो आरोपी हैं इसके अंदर उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोपियों को इसके जो पिता हैं आरती के, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसका जो भाई है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, भाभी को, तमाम उन लोगों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जो आरती है वो कहती है छोटू के घर पर रहने के बाद में, वहां पर जाने के बाद में, कि मैं प्रण लेती हूं जब तक इसके अंदर एक एक आरोपी को सजा नहीं मिल जाती तब तक मैं इसी तरह से छोटू की विधवा बनकर यहाँ पर इनके घर में रहूंगी। इस तरह का वो अपने प्यार में एक प्रण लेती है। तो निश्चित तौर पर ये कहानी ऐसी थी जो कि एक गांव में प्रेम से, एक लव एंगल से शुरू हुई थी, लेकिन आखिर छोटू की उसमें मौत हो जाती है। लेकिन एक गलती यहाँ पर आरती से हो जाती है। आरती के पास जब ये घटना हो रही होती है वो मामा के घर जाती है, जब लौटती है तो कुछ लोग उसको मोबाइल भी देते हैं,
उस समय अगर वो उसके पिता को फोन करती है वो अच्छी बात थी, उसके भाई को फोन करती है वो अच्छी बात थी, लेकिन उस समय अगर वो एक फोन पुलिस को भी कर देती, क्योंकि पुलिस ये कहती है कि कभी भी फोन करो 5 मिनट में पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। अगर आप पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करते हैं, आधे घंटे में उसके परिजन पहुंचे थे, तब तक भी छोटू जिंदा था, उसकी मौत नहीं हुई थी, क्योंकि मौत तब हुई जब लास्ट में उसको करंट दिया गया। यानी 2-2.5 घंटे का समय था। अगर कोशिश करती आरती, सीधा ही पुलिस को फोन करती, तो छोटू की जान बचाई जा सकती थी। वहां पर एक गलती आरती से हो गई थी, ये ना समझी कहें या कुछ और, लेकिन पुलिस को फोन नहीं करना एक बड़ी गलती थी। या फिर गांव में से भी किसी ने पुलिस को फोन नहीं किया उस समय। अगर पुलिस मौके पर पहुंचती, क्योंकि 3 बजे जब फोन किया गया उसके पिता को, उसी समय अगर फोन कर दिया जाता पुलिस को भी, तो मान लीजिए 3:30 बजे तक भी पुलिस गांव पहुंच जाती, तो भी छोटू की जान को बचाया जा सकता था। लेकिन पुलिस को फोन नहीं करना यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है कि वो बन गया था, जिसकी वजह से ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली। तो फिलहाल अभी भी इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। जब अपराधियों को इस पूरे मामले में सजा भी अब मिली है, जब सजा मिली है, तो उसके बाद में आरती ने भी फैसला किया कि अब वो शादी करेगी। वो छोटू का जो भाई होता है उसी से बाद में शादी कर लेती है। तो ये एक ऐसा प्रेम था जिसके अंदर उन्होंने जीने मरने की साथ में कस्में तो खा ली थी, उन्होंने बातचीत भी शुरू कर ली, अपने घर वालों से हालांकि बात नहीं की थी, लेकिन सिर्फ पुलिस को फोन नहीं करना, एक आरती की छोटी सी गलती की वजह से छोटू की जान चली जाती है। ये कहानी आप लोगों को सिर्फ डराने के लिए नहीं है, प्यार करने वालों को डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये कहानी इसलिए है कि आप सावधान रहें। किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है जब इस तरह की चीजें सामने आती है। गांवों में देखा जाता है बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हो जाती है, ऑनर्स किलिंग के मामले सामने आते हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो आप पुलिस प्रोटेक्शन लें, आप पुलिस के पास जाएं। अगर आप बालिग हैं, आप जाकर के पुलिस से, हेल्पलाइन से मदद ले सकते हैं इस तरह के किसी भी मामलों में। आप अपने परिजनों को समझाएं, सबसे पहले परिजनों को समझाने के बाद किसी तरह का स्टेप लें। तो ये एक तरह से सावधान करने के लिए पूरी बात मैंने आपको बताई है कि किसी दूसरे के साथ इस तरह की चीज ना हो। तो फिलहाल आज की कहानी में बस इतना ही। किसी और कहानी के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।